देखो, प्लांक ने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है। ठीक, प्लांक ने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है और जो प्रकाश से जो भी ऊर्जा आती है यहाँ तक, वह छोटे छोटे ऊर्जा या पैकेटों या बंडलों के रूप में आती है पृथ्वी तक। ठीक है ना। यानी सूर्य के प्रकाश में जो छोटे छोटे कण होते हैं और ये ऊर्जा या पैकेट के बंडल होते हैं, और यही जो है कि यहाँ तक आते हैं धरती पर। और ये ऊर्जा या पैकेट, जो ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं छोटे छोटे, यह किसी भी कण को, जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब उनको मिल जाता है तो वह ऊर्जा ज़्यादा जब पा जाता है तो अपनी कक्षा से बाहर निकल जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इसकी व्याख्या हुई। ठीक है। और आइंस्टीन ने बताया कि यह, आइंस्टीन के अनुसार, डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में ठीक चलता है। ठीक है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, वो भी ठीक है। ये दोनों बातें सही हैं। तो जो तरंग रूप में चलेगा तो इसमें जैसे यह प्रकृति को प्रदर्शित करता है। आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण क्या प्रदर्शित करता है? कण प्रकृति को, कि जब वो कण के रूप में है, ऊर्जा जो प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों के रूप में चलती है, तो जो एक कण की एनर्जी है उसी को इसने एच न्यू मान दिया। ठीक है। डी ब्रोगली ने इन दोनों नियमों को आपस में मिला के कह दिया प्रकाश दोनों रूप में चलता है, अर्थात इसकी दोनों प्रकृति होती है, कणों के रूप में भी, तरंगों के रूप में भी। तरंगों के रूप में जो है आइंस्टीन के अनुसार नहीं, इसमें न तरंग दैर्घ्य हाई, देखो ऊर्जा है और ये तरंग है, ये ऊर्जा है, ये कण है, दोनों के रूप में मिला करके ये चला। ठीक। तब बताओ, ये जो यम है उस जो कण का द्रव्यमान है, तो आइंस्टीन के अनुसार अगर किसी कण को प्रकाश की चाल दे दी जाए तो वह पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता ही है, तो उसमें खुद ऐसे ही एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। बात समझ में आई? जो एनर्जी है छोटे पैकेट की, उसी को आइंस्टीन ने बोल दिया कि वह द्रव्यमान प्रकाश की चाल से चलता है। ठीक है। जब प्रकाश की चाल से चलेगा तो पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो यही ऊर्जा ये भी है ना, दोनों एक ही ऊर्जा है, इसलिए हम दोनों को डी ब्रोगली के अनुसार इन दोनों को बराबर कर दिया गया, अर्थात दोनों को सम्मिलित कर दिया एक ही में। ठीक। तो यहाँ से न्यू बराबर सूत्र होता है सी बाई लैम्डा। किसी भी तरंग की आवृत्ति माध्यम में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होती है। यह लैम्डा बराबर सी बाई न्यू होता है, यही ना। तो यहाँ से न्यू बराबर सी बाई लैम्डा रख देंगे, यहाँ से न्यू बराबर सी बाई लैम्डा रखा गया है। तब बताओ, सी से ठो सी कट जाएगा तो एम सी बराबर एच बटा लैम्डा हो गया। अब ये द्रव्यमान है और ये क्या है? प्रकाश की चाल है। तो द्रव्यमान गुणे वेग सूत्र होता है संवेग का। तो हम अगर इसे P बराबर एम सी लिख दे तो क्या हो जाएगा? इसके जगह P लिख देंगे तो लैम्डा बराबर एच बटा P होगा, या P बराबर एच होता है, या P बराबर एच बटा लैम्डा हो जाएगा। यहाँ P हो जाएगा ना, P बराबर एच बटा लैम्डा। यहाँ से लैम्डा को पक्षांतर कर दो तो लैम्डा बराबर एच बटा P की जगह एम वी। तो अब बताओ, ये प्रकाश के कण का वेग है और ये प्रकाश के कण का द्रव्यमान है, और ये उसके अगर तरंग रूप में चल रहा है तो उसका ये तरंग दैर्घ्य है और ये एच प्लांक नियतांक है। ठीक। यानी यह समीकरण ऊर्जा
और कण दोनों प्रकृति को ये दर्शाता है, ये समीकरण, ठीक ना। डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, बंद करो। यमुवी है, अगर यमुवी का मान हम गतिज ऊर्जा से निकाल करके यहाँ रख दें यहाँ पर, तो ये समीकरण हमको प्राप्त होगा। अगर कण का वेग v है, इसमें कण का वेग v है, द्रव्यमानियम है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा 1/2 mv²। तो हम यम का दोनों पक्षों में गुणा कर दिए हैं, ठीक है, इसमें यम का गुणा हो जाएगा और इसमें m² हो जाएगा। दो को पक्षांतर कर देंगे, 2m के बराबर m² v², दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, √2m के बराबर mv। तो mv की जगह √2m के कर दोगे, ठीक ना। अब यही ये ऊर्जा समीकरण के लिए क्या हो गया, ये भी देखो द्रव्यमान को और तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित कर रहा है और ऊर्जा के रूप में, और यह प्लांक नियतांक है, इसका मतलब ऊर्जा का रूप है। तो ये भी तो डी ब्रोगली है ना, मगर एक गतिज ऊर्जा के रूप में।